देश की राजनीति का आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अलग अलग जगहों पर ये देश की राजनीति तय करने वाले रिजल्ट आ जाने वाले हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी और कुछ ही देर का समय रह गया है, जिसके बाद मतगणना होने वाली है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। काउंटिंग से पहले सभी केंद्रों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर प्रशासन अलर्ट है। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। कुछ ही देर के बाद शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बस कुछ ही घंटों का समय रह गया है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसको अपना प्रतिनिधि चुना है, किसके हित में ये फैसला जनता ने लिया है। आज 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और हर किसी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है और सबसे पहले गिनती बैलेट पेपर की शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर के बाद जो शुरुआती रुझान है वो भी सामने आने लगेंगे। थोड़ी ही देर के बाद वोट्स की काउंटिंग शुरू होने वाली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम मतगणना केंद्रों पर किए गए हैं, जिससे अच्छी तरह से गणना हो सके, कोई भी यहाँ दुर्घटना ना हो। काउंटिंग से पहले सभी केंद्रों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन सभी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर के बाद से शुरुआती रुझान मिलना शुरू हो जाएंगे। पूरी आज देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं इन 5 राज्यों पर। यहाँ किसकी सरकार बनती है, जो यहाँ पहले से सरकार में है, क्या वो अपनी सीट को बचा पाते हैं या फिर जनता बदलाव चाहती है। कई सारे बड़े सवाल बने हुए हैं और हर पल की अपडेट आपको विस्तार न्यूज लगातार देता रहेगा। कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। सुबह 8 बजे से शुरुआत हो जाएगी मतगणना की। हर मतदान केंद्र के बाद अब यहाँ मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। इसके अलावा अब मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ काउंटिंग की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन यहाँ अलर्ट है और कुछ देर के बाद ही शुरुआती रुझान आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बैलेट पेपर की काउंटिंग सबसे पहले शुरू हो जाएगी और ये देखना होगा कि आखिर किसकी तरफ ये फैसला जाता है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए कहाँ कितना मतदान हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। असम में 85% वोटिंग हुई है। केरलम में 78% वोट डाले गए। तमिलनाडु में 85% वोटिंग हुई है। पुडुचेरी की बात करें तो 89% वोटिंग यहां हुई और पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। रिकॉर्ड तोड़ देने वाली वोटिंग 92% की वोटिंग पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, यानी कि 5 ही राज्यों में लगभग 75% से ज्यादा की वोटिंग हुई है और हर तरफ बम्पर रिकॉर्ड में वोटिंग लोगों ने की है। और इसी बीच एक और अपडेट है। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं। कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बंगाल में सभी 294 सीटों पर वोटिंग हुई थी और इस बार पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पहले फेज में 93% वोट डाले गए, दूसरे फेज में भी 90% वोटिंग हुई और कुल 92% का वोट परसेंटेज इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, यानी कि हर किसी ने अपने घर से निकल करके वोट डाला है। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान हुआ था। 294 सीट है और यहाँ पर देखिए काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छे से कर ली गई है। इसके साथ ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पश्चिम बंगाल में आज हर किसी की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि अब देश की राजनीति की क्या दिशा होगी ये पश्चिम बंगाल का चुनाव तय कर सकता है। काउंटिंग सेंटर्स पर व्यवस्था पूरी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के लिए आज यहाँ हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। और अब बात करते हैं असम की, जहां विधानसभा चुनाव का आज परिणाम है और कुछ ही देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो वहीं कुछ ही घंटे में परिणाम सामने आने शुरू हो जाएंगे। असम विधानसभा चुनाव कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। असम में माना जा रहा है, जो एग्जिट पोल्स हैं उसके अनुसार, कि बीजेपी एक बार फिर से बाजी मार लेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा के फेस के साथ ये चुनाव लड़ा गया है और अब ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी यहाँ अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, ये एग्जिट पोल का कहना है। असम विधानसभा चुनाव के भी आज परिणाम आने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो वहीं पुलिस प्रशासन सभी अलग अलग जगहों पर मतगणना केंद्रों पर अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। सभी 126 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए थे और इसके बाद अब आज नतीजे आने हैं। 4 मई को हर किसी को इसी दिन का इंतजार था और आज यहां नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो वहीं देखिए SIR में कई सारे नाम भी कटे थे, जिसको लेकर के हमने बवाल भी देखा था। करीब 90 लाख कुल मतदाता रहे थे, जिसमें से हिंदू 57 लाख थे और मुसलमान 31 लाख मतदाता ऐसे थे जिनके नाम काटे गए थे। इसको लेकर के भी काफी हंगामा और बवाल देखने को मिला था। असम में एक ही चरण में वोटिंग हुई थी और 126 सीटें ऐसी थी जिसमें एक ही चरण में सभी ने वोट डाले थे और बम्पर वोटिंग असम में भी देखने को मिली। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में जहां आज नतीजे आने हैं, 5 राज्य ऐसे हैं और
हर जगह पर इस बार जनता ने वोट किए हैं, लेकिन ये फैसला किसके पक्ष में आता है ये देखना होगा। आपको हर अपडेट देंगे। तो वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम 2021 में क्या आए थे। कुल सीट 294, जिसमें टीएमसी को 215 सीट मिली थी, बीजेपी को 77 मिली थी और बाकी पार्टियों को, अन्य पार्टियों को 2 सीट आई थी। ऐसे में वोट शेयर कितना था? टीएमसी का 48%, बीजेपी का 38% और बाकी पार्टियों का 13% वोट शेयर रहा था। और इस बार के जो एग्जिट पोल्स है वो कुछ और ही कह रहे हैं। एग्जिट पोल्स के अनुसार देखा जाए तो इस बार बीजेपी अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बना सकती है, लेकिन क्या ममता बनर्जी अपनी सीट को बचा पाएंगी ये देखना होगा। बहुत ही दिलचस्प आज के नतीजे रहने वाले हैं। पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें तो कुल सीटें 294 है और इस बार पोल्स ऑफ पोल्स का ये मानना है और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी 154 सीट ला सकती है, यानी कि 150 से ज्यादा, और 148 ही चाहिए सरकार बनाने के लिए। 131 टीएमसी को मिल सकती है और अन्य पार्टी की बात करें तो 6 सीटें जा सकती हैं। ये पोल्स ऑफ पोल्स का कहना है। अब ऐसे में क्या नतीजे आते हैं? अगर यही जो पोल ऑफ पोल्स है यही अगर सच साबित होता है तो बीजेपी अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बना लेगी और एक बार बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसी तरह से अगर असम की भी बात करें तो असम में भी बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग टर्नआउट की अगर हम बात करें तो सीट 294 है। कुल वोटर्स 2026 में 6 करोड़ है और 2021 में 7 करोड़ थे। 6 करोड़ लगभग 30 लाख वोटिंग इस बार की गई है 2026 में और पिछली बार 6 करोड़ की ही वोटिंग हुई थी। पिछली बार की अगर हम बात करें यानी 2021, 82% मतदाताओं ने वोट डाले थे, लेकिन इस बार ये बढ़ गया है, सीधा 10% की बढ़ोतरी हुई है। 92% वोटिंग 2026 में हुई है और जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ है, अपने आप में एक नया रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल की जनता ने बनाया 92% वोट डालने के बाद। अब ऐसे में लेकिन ये वोट जो पड़े हैं ये किसके लिए नतीजे में आते हैं, किसके पक्ष में आते हैं ये देखना होगा, जिस तरह से इतनी ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल की जनता ने की है।